हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसका समझा देता हूँ। आप बी फार्म पढ़ रहे हो, आप बी फार्म क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपको अच्छी फार्मा इंडस्ट्री में अच्छी जॉब लग सके या फिर आप खुद का जो मेडिकल शॉप है वो ओपन कर सके, इसलिए आप बी फार्म पढ़ रहे हो। उस वैसा है कुछ हमारा इंपॉर्टेंस है हमारा फंक्शनल ग्रुप का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हमारे डेली लाइफ में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारा फंक्शनल ग्रुप का। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमारा एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देने का काम करता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल से अल्कोहल, क्या अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH, क्या हमारा अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या हमारा ROH इस फंक्शनल एक ROH एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमें डिटेक्ट करता है कि हमारा जहाँ पे आपको OH ग्रुप लगा होगा यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं ये अल्कोहलिक कंपाउंड से, क्या ये अल्कोहलिक कंपाउंड से। और जो R है ना उसको कहते हैं अल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं हम? R को कहते हैं हम अल्किल ग्रुप। R कुछ भी हो सकता है, CH3 CH3 CH2 CH2 और कितने बटने लंबे CH3 CH2 CH2 ऐसे बहुत बड़े चेन हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं अल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्किल ग्रुप। चलिए हम अपना जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, उसका आपको एंट्री कराते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप की हम एंट्री कराते हैं। देखिए एंट्री भी कुछ हम इंटरेस्टिंग वे से करेंगे। क्या एंट्री भी हम कुछ इंटरेस्टिंग वे से करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसकी एंट्री कुछ ऐसी है। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। क्या उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, अगर उसको हमने पी लिया, अगर आपको तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, अगर तुमने उसको पी लिया तो फिर आपको जन्नत में चले जाते हो। कैसे? ऐसा लगता है हमने जन्नत में चले गए, हमने जूनने लगना। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, अगर आप जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ना वो आप सबका फेवरेट है, अगर आपने उसे पी लिया तो ऐसा लगता है हम जन्नत में चले गए। कैसे लगता है? अगर हम जन्नत में चले, अगर हम कहाँ पे उड़ रहे, हम कहाँ पे नाच रहे हैं, कितना नाचो और कितना नचाओ दूसरे को, ऐसा हमें लगता है। तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। क्या? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ताकि आपको पता है जब लॉकडाउन चल रहा था तो सारी वाइन की जो दुकानें थी वो बंद थी। एट दिस टाइम आपको पता है जो सैनिटाइजर में लिखा हुआ था 70% अल्कोहल, क्या 70% अल्कोहल हमारे सैनिटाइजर में होता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया था, वो पी लिया था और कुछ चले गए थे हॉस्पिटल में और कुछ चले गए थे ऊपर, कुछ चले गए थे हॉस्पिटल में और कुछ चले गए थे ऊपर। ऐसी कंडीशन हमारे देश में आ गई थी। अल्कोहल हमारा बैड हैबिट नहीं है, उसका परसेंटेज हम कितना यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए हम फंक्शनल ग्रुप का जो हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का हमारा फॉर्मूला है
ROH, क्या अल्कोहल ROH, और इनमें जो R है वो क्या है अल्किल, क्या है अल्किल। मैंने आपको पहले बता दिया R क्या हमारा अल्किल, और इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्सी, क्या कहते हैं उसे हम हाइड्रोक्सी। और उसका एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2OH इथेनॉल। क्या एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2OH, इसका नाम है इथेनॉल, जो कि हमारा वाइन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेज में होता है। वाइन में 7%, 12%, 42%, ऐसे डिफरेंट परसेंटेज में हमारे वाइन में हमारा इथेनॉल होता है। तो चलिए हम दूसरे ग्रुप की एंट्री करते हैं। तो दूसरे ग्रुप का हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी है। आप कहाँ भी कुछ फंक्शन के लिए जाते हैं, आप कुछ फंक्शन के लिए जाते हैं ना, अपने बॉडी पे स्प्रे मारते हैं, क्या अपने बॉडी पे स्प्रे यूज करते हैं। आप देखते ना जरा फॉग बिना गैस वाला स्प्रे, क्या फॉग बिना गैस वाला स्प्रे आप यूज करते हैं। जो स्प्रे में जो स्मेल होती है ना, आपके बॉडी को अच्छी स्मेल आती है, उस स्मेल की वजह से अपने बॉडी को अच्छी स्मेल आती है। उस स्मेल में जो कंपाउंड्स, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वही आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो पहचानिए कौन सा होगा। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप, क्या ईथर फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा स्प्रे में होता है, हमारे परफ्यूम्स में होता है, जो कि हमारे बॉडी को अच्छी ब्यूटीफुल सुगंध देने का काम करता है। तो हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ईथर, क्या हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप का हमारा फॉर्मूला है ROR, क्या ROR, दिस इज द बेसिक फंक्शनल ग्रुप का हमारा फॉर्मूला है, हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप का। और उसका एग्जांपल है हमारा CH3OCH3, और इसका नाम क्या है हमारा डायमिथिल ईथर। क्या नाम है इसका डायमिथिल ईथर, क्योंकि ये क्या है इथिल, एक इथिल, ये हमारा सेकंड इथिल, और इसके लिए डायमिथिल, डाय मतलब टू। फिर आप बोलोगे ये डायमिथिल ईथर, ये इथेनॉल, ये नाम कैसे आ गए। आपको पता है, जैसे आपका नाम है भूषण, प्राप्ति, वैभव, जैसे आपके नाम है ना, जैसे कि आपका नामकरण किया गया है, वैसे कुछ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नामकरण किया जाता है। उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में स्टडी करने वाले। तो आप फिलहाल इतना याद रख सकते हैं कि हमारा जो हमारा अल्कोहल का एग्जाम्पल से वो इथेनॉल है, हमारा ईथर का एग्जाम्पल से डायमिथिल ईथर। बस आप इतना याद रखिए कि कौन से कंपाउंड्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, जो हम डिटेल में हमारा जो नॉमेनक्लेचर है डिटेल में स्टडी करने वाले, समझे। तो चलिए हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है। तो मोस्ट ऑफ द हमारे फार्मर्स यूज करते हैं, क्या फार्मर्स वो फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हैं। जो हमारे फार्मर्स, आपको पता है प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो उसको मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगासाइड्स जो होते हैं ना, वो हमारे फंगिसाइड्स मतलब फंगाई को, साइड्स मतलब मारना, मतलब फंगाई को मारने के लिए जो फंगिसाइड्स यूज करते हैं, उसमें हमारा जो आगे आने वाला फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा फंगिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटक होते हैं उसको मारने के लिए यूज करते हैं। चलिए हम अल्डिहाइड ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्डिहाइड। क्या नाम है अल्डिहाइड, और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है हमारा RC≡OH। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और उसका एग्जांपल है हमारा SC≡OH। इसका नाम है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि हमारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा है जो कि बहुत सारी लड़कियां यूज करती है। ताकि आपको पता है बहुत सारी लड़कियां नेल पेन लगाती है, तो जो नेल पेन को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, नेल पेन रिमूवर।
और उसी नेल पेन रिमूवर में हमारा आगे आने वाला फंक्शनल ग्रुप छुपा हुआ है। तो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्या? कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा नेल पेन रिमूवर के लिए काम किया जाता है। तो हमारा कीटोन ग्रुप का हमारा फॉर्मूला है, तो हम देख लेते हैं पहले। फोर्थ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, क्या? कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और उसका फॉर्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर द अल्किल ग्रुप एंड सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे? कार्बोनिल। इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और उसका एग्जांपल है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और उसका नाम क्या है? एसीटोन। क्या बोलते हैं उसे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को क्या कहते हैं? एसीटोन। क्या? एसीटोन। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आने वाला है उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके कलर्स दिखते हैं, आपको जो जूस होता है, जूस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको देखना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो मिठाइयाँ होती है, मिठाई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होती है। वो सारे कलरिंग एजेंट, जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ना, वो फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट का काम करता है, जो कि हमारा आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कलरिंग एजेंट होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, उसका काम करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हम देख लेते हैं। 5th नंबर का ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका फॉर्मूला है हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या फॉर्मूला है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और उसका एग्जांपल है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और उसका नाम है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्या नाम है उसका? एसिटिक एसिड। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। आप नोट कर लीजिए ताकि आपको रिमेंबर रह सके। जो आगे आने वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, तो लड़कियों का बहुत ही फेवरेट है। तो सारी लड़कियों की जो सुंदरता है, जो ब्यूटीफुल लगती है ना, वो सारी उसी की वजह लगती है। जो लड़कियां ब्यूटीफुल लगती है ना, वो सारी उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह लगती है। और लड़कियां क्या यूज करती है ब्यूटीफुल होने के लिए? क्या यूज करती है लड़कियां ब्यूटीफुल होने के लिए? कॉस्मेटिक्स। क्या यूज करती है? कॉस्मेटिक्स लगाती है, इसलिए तो इतनी सुंदर लगती है। तो हम क्या कम है फिर? ऐसा ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स हमारी लड़कियां यूज करती है, इसी कारण इतनी ब्यूटीफुल लगने लगती है। तो हमारे कॉस्मेटिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। क्या? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा छठा फंक्शनल ग्रुप है। चलिए हम देख लेते हैं उसका ईस्टर, और उसका हमारा फॉर्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। क्या? R C डबल बॉन्ड O O R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, और उसका एग्जांपल है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, और उसका नाम है हमारा इथिल मिथानोएट। क्या नाम है हमारा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का नाम क्या है? इथिल मिथानोएट। जो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, जो कि हमारा आपने सुना होगा मॉर्फाइन ड्रग। क्या? मॉर्फाइन ड्रग आपने सुना होगा। तो मॉर्फाइन ड्रग का कैटेगरी कौन सी है? एनाल्जेसिक्स। क्या कैटेगरी है? एनाल्जेसिक्स। वो एनाल्जेसिक्स क्या काम करता है? अगर आपको कहीं पे पेन हो गई, आपको बैक पे पेन हो गई, आपको एंड पे पेन हो गई ना, वो पेन को रिलीव करने का काम होता है। और जो मॉर्फाइन ड्रग होता है उसी में हमारा जो आगे आने वाला फंक्शनल ग्रुप है वो समाया होता है। तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम होता है? अमाइन फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा मॉर्फाइन ड्रग में यूज किया जाता है। तो हमारा 7th फंक्शनल ग्रुप है अमाइन।
क्या नाम है, अमाइन। और उसका फॉर्मूला है हमारा RnH2। क्या फॉर्मूला है, RnH2। और उसका एग्जाम्पल है हमारा CH3NH2। क्या एग्जाम्पल है, CH3NH2 यानी कि मिथानामाइन। मिथानामाइन, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का हमारा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, जो कि मोस्ट ऑफ जो आपको पता होगा, जो हमारे जो फीवर होते हैं वो फीवर रिड्यूस करने का काम करता है। और लिटिल अमाउंट में ना जो हमारा एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करता है। क्या, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करने का काम करता है, जो कि हमारा आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो एंटी इंफ्लामेटरी मतलब अगर आपको कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, आपका ऐसी स्किन होती है वो सूज जाती है, तो इन्फ्लामेशन होता है, और उसको रिड्यूस करने का मतलब उसको किल करने का जो हमारा जो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करता है, उस फंक्शनल ग्रुप का हमारा नाम है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करता है। तो 8 फंक्शनल ग्रुप है हमारा अमाइड। क्या नाम है, अमाइड। और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, RC≡ONH2। क्या, RC≡ONH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अमाइड फंक्शनल ग्रुप। और उसका एग्जाम्पल से हमारा CH3COONH2। और उसका नाम है हमारा एसिटामाइड। एसिटामाइड, क्या नाम है उसका, एसिटामाइड। जो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, जो कि आपके डॉक्टर्स बहुत सारे आपको पता है नॉन लैटेक्स ग्लोव्स यूज करते हैं। तो डॉक्टर यूज करते हैं ग्लोव्स, जो नॉन लैटेक्स ग्लोव्स होते हैं ना, उस पर हमारा जो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा है, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो ग्लोव्स यूज करते हैं। वो कौन से ग्लोव्स होते हैं, नॉन लैटेक्स ग्लोव्स। और उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप छुपा होता है। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम होता है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारे नॉन लैटेक्स ग्लोव्स में प्रेजेंट होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये अच्छे हो रहा है हमारे। और एक एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा है ना, मेरे हिसाब से तो शायद समझ आ रहा होगा। इससे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारा 10 फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी 9 फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं उसे नाइट्राइल। क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल। और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है हमारा RCN। क्या फॉर्मूला है, RCN। और उसका एग्जाम्पल है हमारा CH3CN। और उसका नाम है हमारा मिथिल साइनाइड। मिथिल साइनाइड, या फिर हम कह सकते हैं मिथिल नाइट्राइल भी उसे हम कह सकते हैं। जो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, जो कि आपने घर में, आपके घर में होते हैं एलोजन बल्ब। क्या होते हैं हमारे घर में, एलोजन बल्ब। तो एलोजन बल्ब में ना जो हमारा ब्रोमीन या फिर हमारा आयोडीन का गैस जो होता है, वो जो आयोडीन और ब्रोमीन जो हमारे एटम्स है, जो एलिमेंट्स है ना, जो हमारे एलोजन ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं, एलोजन ग्रुप में। और वही हमारा एलोजन जो नाम है, वही हमारा आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। एलोजन हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपको पता है, जो कि हमारे एलोजन बल्ब में हमारे ब्रोमीन या फिर आयोडीन का जो गैस होता है, वही हमारा एलोजन के एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा 10 फंक्शनल ग्रुप है एलोजन। क्या नाम है, एलोजन। और एलोजन का कुछ फॉर्मूला कुछ ऐसा है RX। क्या, RX। और उसका एग्जाम्पल है हमारा CH3 यानी कि मिथिल फ्लोराइड। क्या, मिथिल फ्लोराइड। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द एलोजन फैमिली ग्रुप। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, जो कि आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, प्लास्टिक के जितने सारे पॉलीमर्स के जो हमारे चेयर्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे बॉटल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स हमारे जो टैप होते हैं, तो भी हमारे पॉलीमर्स के बने होते हैं। सो आगे आने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, वो उसी के रिलेटेड है, जिसका नाम है
अल्किन फंक्शनल ग्रुप। क्या? अल्किन फंक्शनल ग्रुप। चलिए हम उसको मिटा देते हैं, फिर हमको अल्किन का एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 11 फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्किन फंक्शनल ग्रुप। तो अल्किन फंक्शनल ग्रुप का हमारा फॉर्मूला है सी डबल बॉन्ड सी, और जो आपको यहाँ पे आरो दिख रहे हैं ना, वो यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, या फिर हम कार्बन भी, या फिर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं और हम उस पे कार्बन भी लगा सकते हैं। ये हमारा अल्किन ग्रुप का फॉर्मूला है। तो उसका हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम है हमारा इथीन मॉलिक्यूल्स। ऐसे इथीन मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे एक आपको दिख रहा है, ऐसा एक इथीन मॉलिक्यूल से ऐसे बहुत सारे हजारों इथीन मॉलिक्यूल जब ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे चेन फॉर्म कर लेते हैं ना, तो पॉलीमर्स बनते हैं, और उसी पॉलीमर्स के यूज से हमारे जो डिफरेंट जो प्लास्टिक के टेबल्स होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक के टैप्स होते हैं ना, वो बनने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है जो कि आपको पता है, आप जो वेल्डिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको फ्लेम दिखती है ना, वो फ्लेम उस जो हमारे जो दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए जो फ्लेम यूज करते हैं ना, तो फ्लेम दिखती। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा है जो कि आपको पता है, जो मेटल्स को बाइंड करने के लिए जो फ्लेम यूज करते हैं, उस फ्लेम का नाम क्या होता है? ऑक्सी एसिटिलीन। क्या नाम होता है? ऑक्सी एसिटिलीन, जो कि आगे आने वाला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है कुछ इसी के रिलेटेड है, जिसका नाम है अल्काइन फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है? अल्काइन फंक्शनल ग्रुप। चलिए हमारा ट्वेल्थ और हमारा फाइनल फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन। क्या नाम है? अल्काइन, और उसका फॉर्मूला हमारा C ट्रिपल बॉन्ड 3 C। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक ही, देखिए आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म कर ले, और यहाँ पे एक एक बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा C डबल बॉन्ड C H और H, और इसका नाम है हमारा एसिटिलीन। एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन के साथ हम ऑक्सीजन जब मिक्स करते हैं ना, तो ऑक्सी एसिटिलीन नाम की फ्लेम तैयार होती है, और हमारे जो मेटल्स होते हैं उस मेटल को बाइंड करने के लिए जो हमारे फ्लेम यूज किए जाते हैं, उसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से उसे हम ज्वाइन करने का काम करते हैं। चलिए आज हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप थे, वो सारे हमने डिटेल में विद ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर लिए। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो सारे हम डिटेल में स्टडी करने वाले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो हर रोज देखने को मिले। थैंक यू।